सभी राजा आज मार दिए जाए। मैंने विचार किया, जहां पर मांगलिक गीत गाए जा रहे हो, जहां पर वेदक ध्वनि की जा रही हो, वहां पर अगर राजाओं को मारने का क्रम जारी हो जाएगा तो फिर ये मांगलिक काल समाप्त हो जाएगा। चले, एक निवेदन करता हूं महात्मा परशुराम जी, हमने अपनी लड़काई में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच नहीं, 10 नहीं, सहस्त्र नहीं, सहस्रोत्तर नहीं, सहकोत्तर नहीं, तो कितनी बहु धनु ही तोड़ी लड़काई। हमने अपनी लड़काई में बहुत सी धनुओं का खंडन किया, किंतु महात्मा परशुराम जी के द्वारा कब होना असरिस, आपके द्वारा कभी भी ऐसा क्रोध नहीं किया गया। कब होना असरिस कीन गोसाई, आपके द्वारा कभी भी ऐसा क्रोध नहीं किया गया। जब हमने इतनी तोड़ डाली लेकिन आज एक टूट गया, तो इतना बड़ा क्रोध करते हैं महात्मा परशुराम जी। मेरा एक निवेदन है आपसे, यही धन पर ममता के ही हेतु इस धनुष पर आपको ममता क्यों? जिज्ञासु भाव, सेवा और विनम्रता पूर्वक विनम्र निवेदित करता हूँ और अपनी वाणी पर मैं आज विराम दे रहा हूँ। राजकुमार लक्ष्मण, कहे प्रभु, तुमने कहा सर्वप्रथम कि मैंने अपनी लड़काई में बहुत सी धनुरियां तोड़ी, एक नहीं, सहस्त्र नहीं, बहुत धनी तोड़ी लड़काई। तो राजकुमार लक्ष्मण, जो धनुरियां तोड़ी वो साधारण धनुरियां थी और ये धनुष भगवान शंकर का आयुध है। उन साधारण धनुरियों की भगवान शंकर के आयुध से तुलना व्यर्थ है। राजकुमार लक्ष्मण, जैसा धनुष आज टूटा है तैसा कभी नहीं टूटा, और जैसा मैंने क्रोध आज किया है तैसा मैंने क्रोध कभी नहीं किया। तुम कहते हो कि इस धन पर ममता के हेतु, इस धनुष पर ममता का कारण क्या है? तो राजकुमार लक्ष्मण, ये मेरे गुरु का धनुष है और गुरु के प्रति ममता या ईश्वर के प्रति ममता उपासना का रूप ले लेती है और संसार के प्रति की गई ममता वासना का रूप ले लेती है। इसलिए मेरा ये ममत्व है, ये ममत्व नहीं, ये मेरी श्रद्धा है, ये मेरी गुरु के प्रति मेरी श्रद्धा है। राजकुमार लक्ष्मण, और पहले तुमने ये कहा था कि धनुष तोड़ने वाले ने कोई अनुचित कार्य नहीं किया है क्योंकि इस समाज को बुरा लगता, इसके अनुसार तो ये पूर्ण नर नारी सुरक्षा संता जो समाज के लोगों को बुरा लगता, तो बुरा क्यों नहीं लगा? क्योंकि उनको बर मिला है, इसलिए बुरा नहीं लगा है। हर कोई चाहेगा कि अपनी कन्या के लिए बर मिले, तो किसको बुरा लगेगा? इसलिए उन्होंने कहा, करहे आरती पूरे नर नारी और देहि निछावर वित्त विसारी। किसके लिए? ये बर और वधू के लिए किया गया है, इसलिए बुरा नहीं लगा समाज को। इस समाज को तो इसलिए बुरा नहीं लगा राजकुमार। और तुम कहते हो इस धनुष पर ममता, इस धनुष पर ममता क्या है? इस धनुष पर ममता तो मेरे गुरु के प्रति की गई श्रद्धा है, और कोई ममता नहीं है। रे न बालक काल बस बोलक तो ही न समार और धनुई संतपारी धनु विदित सकल संसार। महात्मा परशुराम जी ने बहुत अच्छा सिद्धांत दिया है। महात्मा परशुराम जी कहते हैं, तुमने जब लड़काई में बहुत सी तोड़ी तब हमने क्रोध नहीं किया, क्योंकि तब ऐसा नहीं टूटा था। बहुत अच्छी बात रखी है, तब ऐसा नहीं टूटा था, और जब ऐसा नहीं टूटा था तो हमने ऐसा क्रोध नहीं किया था। ये तो बहुत बढ़िया बात। अगर गुरु जी की वस्तु टूट जाए तो इतना बड़ा क्रोध, अगर समाज में और लोगों की कुछ घटना हो जाए तो फिर ये सामाजिक व्यक्तित्व कैसे हो? अगर समाज में किसी भी व्यक्ति का अगर कोई कार्य बिगड़ रहा है तो जो समाज के लोग होते हैं, समाज सुधारक होते हैं, उन्हें ये चिंता होती है कि भाई समाज में किए हुए कार्य कहीं ऐसे ना हो जो हमें कोई लांछन लगा दे। भाई सामाजिक व्यक्ति पर ही तो लांछन लगता है। समाज में अगर कोई घटना घटती है तो समाज के लोग समाज सुधारक से कहते हैं कि भाई ये समाज सुधारक, ये आज घटना तुम्हारे समाज सुधारने के बाद क्यों हो रही है? बहुत बढ़िया बात है। आज विचार आया, गुरु की वस्तु अर्थात गुरु का धनुष टूटा, महात्मा परशुराम जी का क्रोध
और इतना नहीं, चर्म सीमा के ऊपर हो गया। अतिरिक्त बोले वचन कठोरा, क्रोध की अति हो गई। तो कहते हमें ममता नहीं है, हमें गुरु की वस्तु पर है श्रद्धा, गुरु की वस्तु पर आस्था। तब तो बड़ी विडंबना है। अगर गुरु की वस्तु पर महात्मा परशुराम जी को आस्था है, गुरु की वस्तु पर श्रद्धा है, गुरु की वस्तु पर विश्वास है, तो एक विचार करना पड़ेगा कि राजा जनक आज से नहीं, कब से? बोले दीप दीप के भूपति नाना, वो आए सूर्य जो हम पन उठाना। ये प्रण 12 मास से चल रहा है, लेकिन पूर्ण नहीं हो पाया। पूर्ण कब हुआ? आज। और जब आज हुआ है तो बहुत ही दिन हो गए। इसके मध्य में या इसके प्रारंभ में या इसके अंत से पहले महात्मा परशुराम जी को आ जाना चाहिए था। आकर के राजा जनक जी कह रहे थे, अब जन को माखे भगवानी और ये वीर विहीन मही मैं जानी, ये पृथ्वी वीरों से शून्य है, मैंने समझ लिया। उस समय आकर के कोई उपाय बता देते जिससे ये आपका प्राण प्यारा बचता और राजा जनक के प्रण की पूर्ति हो जाती, हम समझ लेते। यही समाज सुधारक है, यही गुरु की वस्तु पर आस्था रखने वाले हैं। इनको बहुत बड़ा विश्वास है, लेकिन नहीं आए, टूट गया, चले आए, बहुत अच्छी बात है। महात्मा परशुराम ने एक बिंदु रखा, भाई ऐसे बालक, भाई देखिए अभी हमारे लिए तो महात्मा परशुराम जी है, लेकिन हम इनके दूसरे रूप का वर्णन करते हैं। भाई ऐसे बालक तो पाणे जी नगर में क्या है, 10-5 जिलों के अंदर कोई कोई हो पाता है। और होता कौन है? जिन पर कृपा राम के होई और ता पर कृपा करे सभी लोग करते हैं। बड़ा हर्ष का विषय है कि आपके नगर में ये कहते कि रामलीला ने ही जन्म लिया। देखते हैं कि भाई इस नगर में हम बहुत दिन से आ रहे हैं और शायद है कि पूरे नगर में कोई दूसरा कलाकार आए ना, तब भी रामलीला हो जाता है। सभी लोग सभी लोग हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे करते हैं भाई, कुछ दूर दूर से लोग बुला लेते इसलिए कि कहीं नगर के लोग ऐसा ना कह पाए, या क्षेत्र के लोग कि भाई सब गाँव के लोग करते, इसलिए लोग बुला देते। बड़ा अच्छा सौभाग्य है आपके नगर का जो ऐसी मूर्ति, और देखना अभी कुछ समय बाद इनका ये यश होगा, आपके नगर को इनके द्वारा जाना जाएगा। चले आपने कहा रेल बालक कालवश बोलत तो इतना संभारी। महात्मा परशुराम जी कहते हैं तुम संभाल कर नहीं बोलते हो। अगर मैं ये कह दूं कि श्रीमान जी क्या संभाल कर बोलते हैं, तो एक ही उत्तर होगा। एक व्यक्ति के बोलने के बाद अगर समाज के लोग प्रसन्न होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि बोलने वाला बहुत अच्छा बोल रहा है। और एक व्यक्ति के बोलने के बाद अगर आगे वाला शांत हो जाए, उत्तर ना दे सके, तो ये जान लेना चाहिए कि ये बोलने वाला अच्छा नहीं है, होना चाहिए। देखिए उत्तर आता है, जिस समय मैं इस मिथिला में अपनी वाणी का प्रयोग करता हूं तो स्थिति क्या बन जाती है? स्थिति व्यासी बनती है। हम जब बोलते हैं तो यहाँ की स्थिति क्या कहती है? बोलने के बाद यहाँ के लोग प्रसन्न हो जाते हैं और हमें आशीर्वाद से अलंकृत करने लगते हैं, हमें अलंकृत करते हैं। यही के लोग कहते हैं भाई बहुत अच्छा बोलने वाला है। और जब महात्मा परशुराम जी बोलते हैं तो यहाँ राजा जनक की स्थिति क्या है? व्यास जी बोले अति डर उतरे और ये देते न पुनाही। और ये कुटले फूपे ये हर से मन माही। और ये दुष्ट राजा अपने मन ही मन में प्रसन्न होने लगते हैं जब राजा जनक जी इनकी वाणी का उत्तर नहीं दे पा रहे तब। और हमारे बोलने से बोले हर से मुनि सब और ये सुन बरबानी। और ये 380 से
और ये सब ही सुख हर से मुन सब सुन पर वाणी। वरवाणी लोग कहते बहुत श्रेष्ठ वाणी है, और जिसकी श्रेष्ठ वाणी सुन करके सभी लोग हर्षित हो, प्रसन्न हो, तो वो वाणी प्रिय होती है। और एक के बोलने के बाद आगे वाला डरने लगे, वो वाणी अप्रिय होती है। तो महात्मा परशुराम जी बोलते अप्रिय, और जब मैं बोलता हूं तो प्रिय बोलता हूं। इसलिए महात्मा परशुराम जी, मैं लक्ष्मण जी, आपने कहा सर्वप्रथम तुमने क्या कहा कि राजा जनक का ये प्रण द्वादश माह से चल रहा था, तब आप क्यों नहीं आए? तो सर्वप्रथम राजा का प्रण करना ही उचित था। क्यों? यद्यपि उनका जो भगवान शंकर का ये आयुध है पिनाक जी, उनके पूर्वज देवराज को धरोहर के रूप में दिया गया था जी, और धरोहर को नष्ट कराने का अधिकार किसी का नहीं होता है। हम कोई वस्तु आपको धरोहर स्वरूप में दें कि आप उसे नष्ट करा देंगे? नहीं करा देंगे। तो धरोहर स्वरूप में कैसे दिया था? देवरातो इति ख्यातो निमिर जिष्टो महीपति न्यासो, न्यास माने न्यासो अयं तस्य भगवान हस्ते ग्रंथो महात्मा जी, धरोहर स्वरूप में दिया गया था। तो यद्यपि राजा ने फिर भी प्रण स्वरूप में भगवान शंकर के आयुध की वीरता स्वरूप में प्रसिद्ध कर दिया जी, कि जो इसके चाप को चढ़ा देगा 11 माह 29 दिन से, लक्ष्मण 11 माह 29 दिन से जी, केवल ये प्रण था कि वीरता क्या रखी गई थी, जो इस धनुष पर चाप चढ़ा देगा जी। इसलिए मैं नहीं आया, लेकिन आज पर बदल गया। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज राज समाज आज जय तोरा। आज पर किया गया, पर अनुचित था जी। और सर्वप्रथम तुमने दूसरी बात ये कही राष्ट्रकुमार लक्ष्मण जी, कि हम बोलते हैं तो ये प्रजा प्रसन्न हो जाती है जी। बहुत सुंदर। लखन सकोक बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले जी। हाथी परेशान हो जाए, धरती डोल जाए, तो कोई प्रसन्न नहीं हुआ तुमसे तुम्हारे बोलने से। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेरे आने से ही समाज की स्थिति सुधर गई, और नहीं तो तुम भगा दिए जाते। कैसे? तब से ये देख भूप अभिलाषे, और कोर कपूत मोड़ मन माके, उठे उठे पहरे सनाह अवागे, और जहां तहां गाल बजावन लागे। ले हो छड़ाए सिया कहीं को, मतलब सीता जी को छड़ा दो, ले ही छड़ाए सिया कहीं को, धरी बांधो नभ बालक दो। फिर जो विदेह करे कछु सहाई, तो जीत हो समर सहित दो भाई। जब इतनी विकट स्थिति पैदा हो गई, राजकुमार लक्ष्मण अपनी वीरता आंक रहा है। जब अपनी इतनी विकट स्थिति पैदा हो गई, तब इसकी स्थिति क्या थी? धूप बचन सुन इत उत। लक्ष्मण ये देख रहा है कि इधर भागे कि इधर भागे। धूप बचन सुन इत उत तकही, और लखन राम डर बोल न सकही। जब इतनी खराब स्थिति पैदा हो गई, सीता जी को छुड़ाने की भी बात हो गई, और तुम भी डर गए, इधर देखे कि इधर देखे, बिल्कुल खराब स्थिति पैदा हो गई। तब ये स्थिति जो कुटिल राजाओं की स्थिति थी, जो तुम्हें जीतने की स्थिति थी, तो ये स्थिति कैसे सुधरी? तेई अवसर सुन शिव धनु भंगा, और आयो भृगुकुल कमल पतंगा। जब मैं आया तो स्थिति सुधर गई। राजकुमार लक्ष्मण जी, आपने कहा कि मेरे आने से कुटिल भूप हंसाए जी। आपके मेरे आने से कुटिल भूप हंसाए जी। वो क्यों हंसाए? क्योंकि उनका मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ था, इसलिए हंसाए कि जिसने धनुष को तोड़ा है उसकी व्यवस्था आ गई, इसलिए हंसाए, और कोई कारण नहीं था। जी जी, सुनिए, देखिए भाई, इसी को कहते हैं बारीक तर्क। मैंने जहां से प्रारंभ किया
इसी को कहते बारीक तर्क। जहां से बारीक तर्क निकाल ली जाए, महात्मा परशुराम जी ने वहीं से तर्क निकाल ली और हमें घेर लिया। लेकिन पंडित जी चिंता न करो, घेर तो हमें आपने लिया है। हमारे जैसा कोई और राजकुमार होता तो शायद ना निकल पाता। मैंने प्रयास किया है निकलने का, देखना कैसे निकलते हैं। आपने बहुत अच्छा बिंद रखा है। आप कहते हैं, बोले कि यहाँ पर द्वादश समाज से जो प्रण चल रहा है, तो ये प्रण है क्या? केवल प्रतिंचा चढ़ाने का, केवल प्रतिंचा चढ़ाने का है। और आज प्रण में परिवर्तन कर दिया। क्या कह दिया? बोले सोई पुरारी को दंड कठोरा, ये राज समाज आज जही तोड़ा। तो करेंगे क्या? बोले प्रभुवन जय समेति पैदेही, और ये बिनही बिचारे बने हटते ही। देखना विचार करके, आज जय तोड़ा। अगर जिसको आस्था होती है तो दिन पूरा रखा गया कि नहीं रखा गया? हम भी बारीक तर्क निकालते हैं। यद्यपि बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। और हम भाई इस बालक के पिताजी को नमन करेंगे कि भाई इतना अध्ययन करवाया है। इतना अध्ययन तो इतनी उम्र में तो कोई कर ही नहीं पाता है। बहुत अच्छा है। देखें, अब निकलने का प्रयास हमारा है। कैसे? तो विचार कर लेना, यहां पर ऐसी स्थिति बदल गई। एक दिन मिला है, पूरा एक दिन। और एक दिन में अगर आस्थावान व्यक्ति होता तो जाने कहां से कहां पहुंच जाता है। होता है। अगर आपको आस्था है किसी मंदिर में कोई प्रतिमा के प्रति, तो उस मंदिर की प्रतिमा में जाकर के आप नमन भी करते हैं, भजन भी करते हैं, पुष्प अर्पण भी करते हैं। श्रीमान जी को इसके पहले आ जाना चाहिए था। एक दिन पूरा पड़ा था, चले आते, नहीं आए। हम चाहते हैं कि जैसे ही आ जाते तो श्रद्धावान व्यक्ति फूल चढ़ाते हैं। कोई गेंदा का फूल चढ़ाता है, कोई कुमकुम का चढ़ा देता है, कोई गुलाब का चढ़ा देता है, अनेक अनेक। चलो भाई, भगवान शंकर जी प्रसन्न होते हैं किस पर? उनके लिए धतूरे चढ़ा देते हैं कि मान लीजिए कि भाई बहुत बड़े आप आस्थावान हैं। नहीं आए, चलो आपने ऐसा सिद्धांत दिया है तो हमें यहाँ से अलग होना पड़ा। आपने एक बिंदु रखा है, बोले कि हम नहीं आए, हम आए हैं तो यहाँ की स्थिति बदल गई। बोले कि हमारे आने से पहले जानते हो क्या स्थिति थी? बोले खोपे बचने सुने कहीं। अच्छा ये बताओ, जो इधर उधर ताकेगा, भागने का प्रयास करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? हमारी स्थिति क्या है? पंडित जी कहते हैं कि भागने की राह देखता था कि हम किधर से निकले। पंडित जी, हम ये स्थिति के नहीं है। देखना हम कौन स्थिति के हैं। हमारी स्थिति है, बोले लखन राम डर। हम बोल नहीं सकते हैं, किसके डर के कारण? अपने भैया के कारण, क्या राजाओं के कारण। वहां बोलना हमने क्यों नहीं समझा उचित? उसका एक ही मात्र कारण है। कारण यह है क्योंकि हमने बोलना इसलिए अनुचित समझा क्योंकि हमारे बोलने से पहले ये सज्जन समाज के लोग, पंडित जी इधर देखो, ये सज्जन समाज हमारे पक्ष में बोल रहा है। देखना क्या कह रहा है व्यास जी। बोले देखो राम ही नयन भारी। हमसे पहले तो बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि अगर किसी को सीधा जवाब प्राप्त होने लगे तो फिर तीसरे को बोलना, हमने बोलना उचित नहीं समझा, क्योंकि उचित उत्तर उनको मिल रहा है। बोले देखो राम ही नयन भरी, और ये तज इंसान मद को, और ये लखन रोष भाव के प्रबल, यह जानी सलभ जन हो। क्या है? राम जी को नेत्र भर के देख लो, जिनके लिए ऐसा कह रहे हो, इनको पकड़ लो, इनको बांध लो। राम जी को नेत्र भर के देखो, लेकिन देखो कब?
तीन को त्याग दो तब। कौन? काम। देखो रामय नयन भरी तज ईर्षा, ईर्षा छोड़ दो, घमंड को त्याग दो और क्रोध का विनाश कर दो। इन तीन को छोड़ दो। उसके बाद राम जी को नेत्र भर के देख लो। उसके बाद में हमारे लिए कहा है, लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानो। लक्ष्मण का जो क्रोध है वो है प्रबल अग्नि, और उसमें सलभ न बनो। सलभ माने होता है पतंगे। अब विचार करना, अगर कहीं भयंकर अग्नि जला दी जाए, है? जैसे मान लीजिए अगर होली जल जाए, इसको नता ना लेना, अगर होली जल रही है, होली में आग भयंकर होती नहीं, और उसमें अगर पतंगे आ जाए तो बताओ पतंगे मरेंगे कि अग्नि बुझेगी? तो इसलिए वहां हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। सभी लोग बता रहे हैं कि लक्ष्मण का क्रोध है प्रबल अग्नि, इसमें पतंगे न बनो। अगर पतंगे बनोगे तो अग्नि में स्वाहा। देखा होगा जब यज्ञ होता तो स्वाहा, और जैसे स्वाहा आहुति दी जाती है तो अग्नि और भयंकर जलती। तो इसलिए वो यहाँ नहीं कहा है, बोले गाल बजावन लागे। तो कभी कभी गाल बजाने वाले काम कर नहीं, क्योंकि गाल सभी बजाते हैं, काम करने वाला कोई और होता है। इसलिए पंडित जी, हमारी स्थिति यह है कि हम इसीलिए वहां नहीं बोल पाए। देखिए, जहाँ बोलने का हमें अवसर मिला वहां हमने बोलना प्रारंभ किया, क्योंकि जब राजा जनक जी अपमान कर रहे थे, वीर विहीन मही में जानी, कोई उठ करके खड़ा नहीं हुआ, तो उस समय हमने सोचा कि आज वीरों का अपमान हो रहा है, और वीरों का अपमान वीर को सहन नहीं हुआ। लक्ष्मण जी, क्या इस समाज में तुम ही अकेले वीर थे? तुम्हारा भाई भी नहीं था? जी, पुरुष सिंह को वीर, हर्षि चले मुनि भय डरे। बिल्कुल सही। फिर तुम्हारा बड़ा भाई क्यों नहीं बोला? तुम ही क्यों बोले? छोटा मुंह बड़ी बात, तुम्हें सभ्यता का परिचय देना ही नहीं था बिना। तब तुमने बड़े भाई की आज्ञा नहीं ली, अब तुम बड़े भाई से डर रहे हो। लखन राम डर, अब डर रहे हो, और तब आज्ञा नहीं ली तो जनक को मतलब नहीं इतना परेशान कर दिया, सब कुछ कह दिया। रघुवर सिन्हा जाको हुई तेई समाज अस्तह न जोई, और कहे जनक जैसे जुदवानी विद्यमान। तब तुमने भैया से आज्ञा नहीं ली, और अब उनकी आज्ञा का क्या कर रहे हो? जब राजाओं ने इतनी खराब स्थिति पैदा कर दी, और तुम कहते हो कि हम अग्नि हैं और पतंगा न बनाओ। तो राजकुमार लक्ष्मण, ब्राह्मण से डरो, ब्राह्मण से डरो। ब्राह्मण के मुख में ही अग्नि है। क्यों? जिस कुल में दरमाल और काल दोनों रहते हैं, और जिसके भय से शशिसूर और आभम सहते हैं। लक्ष्मण, जिसने क्षण में सगर सुतों को भस्म किया है। किसने किया? सगर सुतों किसने भस्म किया? अरे कपिल मुनि। जिसने क्षण में सगर सुतों को भस्म किया है, और जिसने जल नदी का भी आचमन किया है, और जिसने हरि के वक्ष स्थल पर चरण प्रहार किया है, उसी विप्रवश में सुन ले लक्ष्मण, मैंने अवतार लिया है। उसी विप्रवश में मैंने अवतार लिया है। हरि अवतार ये तुझे हुई, इद मिथम कहे जाए न सोई। नी कमट सूकर नरहरि, और बामन परशुराम बपु हरि। बहुत बढ़िया। देखिए, इसको तो मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। देखिए, जिस समय श्रीमान जी ब्राह्मण बन के आए, उस समय हमने सम्मान किया कि नहीं किया? व्यास जी, देखना, मैं इनको समझा दूं भाई। जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो क्रोध से व्यक्ति की क्या होती है? बुद्धि नष्ट होती है, और जिसकी बुद्धि नष्ट होती है उसमें सोचने और समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है, और जिसमें सोचने और समझने की क्षमता नहीं रहती उसका विकास रुक जाता है, और जिसका विकास रुकता है उसका विनाश भी निश्चित होता है। जैसे कहा जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि।
होता है कि नहीं होता है? अब देखना, पंडित जी समझे नहीं पाए कि हमारा सम्मान लक्ष्मण ने किया कि नहीं किया। देखना, बोले विश्वामित्र और मिले पुनि आई, और पद सरोज मेरे दो। बताइए, हमने चरणों का स्पर्श किया इनका कि नहीं किया? किया। और जब हमने चरणों का स्पर्श किया तो फिर पंडित जी को यह नहीं कहना चाहिए कि तुम ब्राह्मण का सम्मान करना जानो। लक्ष्मण लक्ष्मण पंडित जी, लक्ष्मण आप चाहते हैं, आपसे हम बहुत डरते हैं। इसलिए डरते हैं क्योंकि भाई आप ऐसे पुत्र, पिता के पुत्र हो जिसने एक डंका पीट दिया आपके जिले में, 2-4 जिलों में, तो हम भी आपसे डरते हैं थोड़ा। लेकिन सुनो हमारी पूरी बात समझ लो भाई, प्रयास पूरा होगा हमारा और कोई बूंद छूटेगा नहीं। ये प्रयास मेरा पूरा रहेगा। देखना, अब यहाँ पर कहते हैं कि ब्राह्मण से डरो, तो हम ब्राह्मण से बहुत डरते हैं। लेकिन जब कभी कोई अपराध कर देता है, अगर कोई भक्त पर अपराध कर देता है तो वो तो छोड़ देता है, लेकिन परमात्मा उसको भी नहीं छोड़ता है। जैसे हमारे ही पूर्वज अम्बरीश एकादशी का व्रत रहते हैं और उसके बाद पारायण करने से पहले किसी ब्राह्मण को जब तक भोजन नहीं कराते तब तक वह स्वयं भोजन नहीं करते। एक समय ऐसा ही आया, एकादशी का व्रत, और ब्राह्मण दुर्वासा जी को आमंत्रित कर दिया उनके शिष्यों के सहित, और दुर्वासा जी नदी में स्नान करने चले गए। लेकिन पारायण का समय निकलने वाला था तो गुरु के आदेशानुसार हमारे पूर्वज अम्बरीश ने तुलसी दल लेकर के पारायण कर दिया। और उसके बाद देखा कि दुर्वासा जी आ गए, क्रोध किया। जब क्रोध किया तो एक जटा को पकड़ लिया और पकड़ करके पृथ्वी पर पटक दिया, तो कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हुई। कृत्या ने पूछा दुर्वासा जी से, हम क्या करें? दुर्वासा जी ने कहा कि यहाँ पर हमारा अपमान हुआ है, इस राजा को समाप्त कर दो। कृत्या ने क्रोध किया। इधर भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हमारे पूर्वज भगवान विष्णु जी ने देखा कि हमारे भक्त का कोई अपराध नहीं है और फिर भी ये कृत्या मारने के लिए जा रही है, तो उन्होंने चक्र को भेज दिया, जाओ। और जैसे ही चक्र आया, चक्र ने कृत्या को समाप्त कर दिया और वही चक्र दुर्वासा जी के पीछे चल रहे। दुर्वासा जी भागते रहे यहाँ तक कि पिता के यहाँ भी पहुंचे और पिताजी ने भी ठहरने के लिए स्थान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि भक्त पर अपराध किया, और जो भक्त पर अपराध करता है तो चाहे कोई भी हो, परमात्मा से वो बच नहीं पाता है। हुआ क्या? नारद जी मिल गए और नारद जी ने कहा तुमने अपराध किया है, जाओ। अगर राजा तुम्हें चाहेंगे तो ही तुम्हारे प्राण बचेंगे, अन्यथा तुम बच नहीं पाओगे। उस समय जाकर के राजा अम्बरीश के पास पहुंचे और अम्बरीश ने अपने भगवान विष्णु जी को मनाया, कहा प्रभु ये ब्राह्मण देवता है, क्षमा कर दो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। उस समय वो चक्र वापस चला गया। पंडित जी, दुर्वासा जी के प्राण बच गए। देखना कैसी स्थिति होती है। बोले जो अपराध है, ये जो अपराध है, और ये भगति कर करई, और राम रोषी ये पापक सोच रही। राम के क्रोध रूपी अग्नि में वो जल के नष्ट होता है जो भक्त का अपराध करता है। पंडित जी बहुत बढ़िया आपने तर्क दिया है, प्रयास उन्होंने किया कि शायद सफलता हो गई। वो आप बोले लक्ष्मण जी, आपने कहा कि दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश का अपराध किया जी, इसलिए भगवान विष्णु ने उनको सुदर्शन चक्र भेजा। तो उन्हें कहीं भी शरण मिली, भगवान विष्णु के पास ही शरण मिली जाकर के। तो क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा भी है, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूँ जी। और भक्ति से बढ़कर संसार में कोई कुछ नहीं है।
लेकिन तुमने कहा लक्ष्मण लक्ष्मण जी कि हम तुम्हें तो प्रणाम करने आए थे जी, तो हमने भी आशीर्वाद दिया था राजपुत्र वाक्यम कैलोकुश नासना अरि सम्मक जय प्राप्ति और दीर्घायु राम लक्ष्मण। लेकिन तुमने फिर क्या किया? क्या किया? सुन मुनि बचन लखन मुस्काने और बोले परसो धरही अब माने तुमने सर्वप्रथम अपनी पहली बाणी में ही अपमान कर दिया लक्ष्मण जी। ब्राह्मण का अपमान तुमने, यद्यपि मैंने आशीर्वाद दे दिया और साधारण कोटि का आशीर्वाद नहीं, चिरंजीव होने का आशीर्वाद दे दिया, फिर भी चिरंजीव होने का आशीर्वाद देने के बाद जी और तुमने क्या कहा? मुस्काने। मुस्काता कौन है पता जी? अपमान भरा कौन मुस्काता है? दुष्ट। और तुमने प्रथम बारी में मेरा अपमान कर दिया तो तुम दुष्ट हुए कि सज्जन? पंडित जी बढ़िया बातें, छोटी छोटी बातें देखना। पंडित जी कहते हैं कि हमने तुम्हें आशीर्वाद दिया और क्या कहा? बोले अरि सम्मुख जय प्राप्ति, हरि के सम्मुख जय प्राप्ति। ठीक देखना, आपने धनुष तोड़ने वाले को क्या माना है? धनुष तोड़ने वाले को आपने क्या माना है? बोले सेवा के सो जो करे शिव गाई और अरि करनी कर करिया लड़ाई। और उसके बाद क्या माना है? बोले सुनहु राम जय शिव तनु तोरा और साहस बाहु ये सब सोरिपुर। अरे माना है धनुष तोड़ने वाले को। अच्छा श्रीमान जी, केवल ये हम जानना चाहते हैं कि अगर धनुष तोड़ने वाला आपका अरि है, आपका शत्रु है, तो शत्रु का मित्र कौन होता है? शत्रु, देखिए बहुत बढ़िया उत्तर है। शत्रु का मित्र भी शत्रु होता है। एक नियम है, जब पढ़ाया जाता है तो पढ़ाने में मान देखो भाई, हमारे स्वरूप के अभिनय करने वाले हमारे गुरुजी भी बैठे बगल में, और यहाँ जितने लोग सब ज्ञानी हैं सभी हमारे आदरणीय हैं और ये जानते हैं कि एक उत्तर आता है कि शत्रु का मित्र शत्रु के लिए शत्रु होता है और शत्रु का शत्रु शत्रु के लिए मित्र होता है। होता है कि नहीं? तो जब धनुष तोड़ने वाला पंडित जी आपका शत्रु है तो फिर हम आपके क्या मित्र हो सकते हैं? लक्ष्मण जी, सर्वप्रथम ये बात तो है कि धनुष तोड़ने वाला कौन है जी? कौन है धनुष तोड़ने वाला? हम पक्ष में अभी तो मुझे ये ज्ञात नहीं हुआ है। क्यों तुम्हारे भाई ने क्या कहा जी? नाथ संबोधन भंजनिहारा होई है कौन लक्ष्मण जी, होई है कोई का दास तुम्हारा। जो की व्याख्या बहुत कठिन है। अभी तो मैंने परिचय पाया नहीं ना और तुमने कहा और तुम अपने आप को शत्रु का मित्र बताने लगे जी। मैंने तो अभी शत्रु जाना नहीं है। नहीं, आपने जान लिया है कि शत्रु, लेकिन शत्रु है कौन ये नहीं है। आपने ये तो जान लिया कि शत्रु है, वो है धनुष तोड़ने वाला, लेकिन शत्रु कौन है उसकी आप प्रतीक्षा करो। देखना, हमने माना है, कैसे हमने जाना है तब माना है। बोले लखन लखे पंडित जी, बोले लखन लखे और रघुवंश मणि ये ताकव हर को दंड और ये पुलक गात बोले बचन ये चरण चाप ब्रह्मांड। हमने कहा, हमने देख लिया कि टूटने वाला है तो हमने अपने ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड को चरणों तले दबाया और वाणी का प्रयोग किया। बोले किसी कुंज रहू कमट आही कोला और ये धरहु धीरे धर धीरे ना डोला अमुख चाही शंकर धनु तोरा हो सजग सुनी आज सुमोरा। हमने तो जान लिया है तो इसीलिए हम धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में हैं। पंडित जी, आप धनुष तोड़ने वाले को शत्रु मानते हो, मैं आपकी सौगंध खाता हूं। लक्ष्मण
हम धनुष तोड़ने वाले को शत्रु मानते हैं और तुमने कहा कि शत्रु का मित्र भी शत्रु है जी। लेकिन राजकुमार लक्ष्मण, संसार में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बिना कारण के ही शत्रु होते हैं। जैसे कि अभी कोई कारण नहीं है, मुझे कारण धनुष तोड़ना है, लेकिन तुम कारण नहीं बने हो, अभी तुम कारण अभी नहीं बने हो मेरी दृष्टि में राजकुमार लक्ष्मण जी। मतलब ये सोचने का तर्क है जी, तुम मेरे अभी कारण बने नहीं हो शत्रुता के। लेकिन कुछ दुष्ट लोग ऐसे भी होते हैं जो शत्रुता का भाव रखते हैं। बैर कारण सब काहू सो, जो करहित अनहित ताहू सो। कुछ संसार में ऐसे भी दुष्ट लोग होते हैं जो बिना कारण की शत्रुता का भाव रखते हैं। यद्यपि उनके साथ हित भी किया जाए वो भी शत्रुता का भाव रखते हैं जी। तो उस शत्रुता का परिचय न दो। देखिए, ऐसे दो प्रकार के व्यक्ति हुआ करते हैं। एक संत ऐसे होते हैं जो बिछड़ने के बाद दुख देते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो मिलने पर दुख देते हैं। संत दोनों देखना, बोले मिला बिछुड़त एक प्राण हर लेही, और मिलत एक दुख दारुण देही। एक तो बिछुड़ने पर दुख देते और एक मिलने पर दुख देते। अब पूछा जाए ये कौन है, तो पंडित जी जो कट बोलने वाले होते हैं, कड़वा बोलने वाले होते हैं, वो दुखी होते हैं कब, वो दुखी कर देते हैं मिलने पर। और एक मीठा बोलने वाले होते हैं, वो बिछड़ने पर दुख दे जाते हैं, है ना। अब जैसे देखना, यहाँ पर हमने जब पदार्पण किया इस मिथिला में, तो क्या हुआ, बड़ी प्रसन्नता हो गई। बोले चुबती झल चुबती भावन झरोखने लगी। युवतियां झरोखों से दिख रही हैं हम दोनों को। कहा देखा होगा, जब लोग महल बनवाते हैं, भवन बनवाते हैं, मकान बनवाते हैं, साधारण भाषा में जब घर बनता है तो देखा होगा झरोखा किसको कहते हैं, जो जरा सा एक दीवार में रेशा होता है, रेशा दिखाई देता है दूर अंदर तक। तो उस अंदर से बाहर की ओर देख रही है युवतियां, किसको, हम दोनों भाइयों को, प्रसन्न हैं। अब देखो पंडित जी प्रसन्न है? इधर जब पंडित जी आप आ गए तो उनकी स्थिति देख लो क्या है। हम किसकी दूसरे क्यों गए, जानकी जी की माता की स्थिति हम बता दे कैसी है। बोले मन पछतात सिया महतारी, और विधि अब सवरी ये बात बिगाड़ी। यद्यपि जनक की पत्नी सुनैना को क्षोभ हुआ, तो कहीं न कहीं उनके हृदय में भी ये भय हुआ कि राजा जनक ने इस पर अंश दिया है, तभी तो भय हुआ। तो संतों के आने से बहुत दुखी होता है। संत संतन के असकरणी, जिम कुठार चंदन आचरणी, कांटे परसु मलय सुन भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। यद्यपि कहीं न कहीं सुनैना को हृदय में कहीं न कहीं तो भय है। अगर भय ना होता तो धनुष तोड़ा गया, तभी तो भय हुआ। हम आए तभी तो भय हुआ। क्यों? क्योंकि वो भगवान शंकर का आयोग था। लक्ष्मण कहीं ना कहीं भय था, कहीं ना कहीं भय था। अब अपना ये बताओ कि जब किसी पिता का, जो पिता की पुत्री का विवाह होता है, पाणिग्रहण संस्कार होता है जी, जिसे वर मिल जाता है जी, तो जो संतों का पदार्पण हो, बड़े बड़े महापुरुषों का पदार्पण हो, तो हर कोई प्रसन्न होगा कि आशीर्वाद देने के लिए आ गए हैं। लेकिन सुनैना ही क्यों ये सुनने, ये बहुत तर्क का विषय है। अच्छा है हाँ, कि सुनैना ने मन में क्षोभ क्यों किया, क्योंकि उन्हें अपने पति के कार्य पर कहीं न कहीं कहीं ना कहीं भय था कि राजा जनक वंचित कर। अब देखना, अगर सुनैना को था तो आपके आने पर और किसी को भी तो भय और हुआ। देखना किसको हुआ बता दें। अगर सुनैना को अकेले हुआ है भय, तो फिर और किसी को नहीं होना चाहिए। क्यों? लेकिन यहाँ किसको हो रहा देखना।
यही सुधाए चित बैठ जानी और सोचा नहीं चलू आयु खुटानी। जिसकी ओर आप स्वभाव से भी देख लेते वो ये समझ लेता कि मेरी आयु पूरी हो गई, केवल ये देख लेते। तो कहीं ना कहीं आप में कुछ कमी होगी, तभी तो जानते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने क्षत्रिय विध्वंसक काल चलाया था। हाँ, उसमें दुष्ट राजाओं का मैंने वध किया और जो धर्मात्मा राजा थे मैंने उनका वध नहीं किया, केवल दुष्ट राजा हाई वंश के राजाओं का वध किया। लेकिन जब मेरे आने से राजा भयभीत हो गए, जे सवाई चितवाई जानी। क्यों? क्योंकि वे भी सोच रहे हैं कि अपराध हुआ है और कई अपराध के चक्कर में सभी न मारे जाए। ये मेरी घोषणा पूर्व में हो चुकी थी, न तुम्हारे जाइए सब राजा, कहीं ऐसा मुझे प्रलय ना आ जाए, प्रलय ना आ जाए, इसलिए इसलिए कि मान में छोड़ गए। लेकिन उसमें भी जो साधु राजा है वो धनुष के पास नहीं गए। क्यों? जिनके कछु विचार मन माही और चाप समीप महीप न जाई। जो साधु राजा थे वो नहीं गए और दुष्ट राजा तो वैसे भी डरेंगे, जो मतलब नहीं धनुष तोड़ना को जाते थे। और राजा जनक भी मूर्ख है, वो भी पागल हो गया है। अच्छा, क्योंकि उसने अपनी पुत्री को पुरस्कार के रूप में रख दिया। लाभ न भावा और काहू न शंकर चाप चढ़ावा। उसको अपनी पुत्री लाभ के रूप में दिख रही है। कितना मूर्ख हो गया राजा जनक। राजा जनक कितना मूर्ख हो गया है, उसको अपनी पुत्री लाभ स्वरूप में दिख रही है। कुंवर मनोहर विजय बड़ अति कीरत कबनी है, यहाँ तक कि उसकी सुंदरता का भी वर्णन कर दिया। उससे बड़ा मूर्ख राजा जनक, जिससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? तो कहाऊ यह लाभ न भावा, उसको लाभ स्वरूप में भी वर्णित कर दिया। देखिए पंडित जी, जानकी जी ने अपनी 5 वर्ष की आयु में अपने बाएं हाथ से धनुष को उठाया। तो पुत्री का पिता किसी का भी हो, ये चाहता है कि हमारी कन्या के योग बल, कोई ऐसा चाहता है कि कन्या सुंदर हो और बल रूप हो। कोई चाहता है बल, कोई चाहता है, बता दे, कोई ये कहता है, कह दे कि हमारी कन्या सुंदर है और हम अपनी कन्या के लिए वर रूप ढूंढेंगे। कोई ढूंढेगा? अगर कोई बताता है तो बीच में बताने वाले को भी लोग जाने क्या क्या कह देते। यही मिला था हमें बताने का। पहले आप हमें ये बताएं, आपने कहा कि 5 वर्ष की अवस्था में सीता जी ने धनुष उठा लिया था। राजा जनक ने केवल उठाने से ही इनकी व्रत की घोषणा कर दी। राजकुमार ये बताओ आप कि धनुष तो मान लिया, धनुष कोई अपराधी राक्षस कोटि का मल प्रवृत्ति का उठा लेता तो राजा जनक उसे विवाह कर देता। क्यों न करता? क्योंकि कहा गया है घर वर कुल हो अनूपा करी है विवाह सुता अनुरूपा। जी, तो घर वर कुल यदि पुत्री के अनुरूप हो तभी तो विवाह करना चाहिए। और जी जब जानकी पुष्प वाटिका में गिरजा पूजन के लिए गई तो उसने प्रीत पुरातन लखाए, पुरानी प्रीत जी कौन सी? नारद बचन सदा सुचि साचा और सोबर मिलहि जाए मन राचा। अध्यात्म रामायण में 6 सर्ग में यद्यपि प्रमाण भी योग माया सीते राघव प्रमाण है, और फिर भी जब पहले ही गांधर्व विवाह पुष्प वाटिका में हो चुका है जी, तो फिर ये राजा जनक की मूर्खता रही और सीता जी को भी छोड़े न कसिक देख राम के शोभा और सुमेर पिता मन अति छोड़ा। बल से सीता को हृदय में बहुत कष्ट है, फिर भी वो मर्यादा के अंदर ही रही। जी, नक्सिक देख राम के शोभा और सुमेर पिता पर मन अति छुआ। वो धर धीरे राम
अमुक हुआ। बढ़िया देखना यहाँ पर हो क्या रहा है। पहले हुआ है यहाँ पर बोले धनुष जाके सुन रघुकुल नाथा और ये हरस चले मुनि वर के साथ। ये धनुष यज्ञ हो रहा है और यज्ञ में लोग पहुंचने लगे। उसके बाद हुआ क्या है, जिस समय राजा जनक ने हम दोनों भाइयों के साथ हमारे गुरुजी को बुलाया तो गुरुजी ने क्या कहा, बोले सिय स्वयंवर। अब जो हो गया ये धनुष यज्ञ था और यही धनुष यज्ञ आज अंतिम दिन में सिय स्वयंवर के रूप में परिवर्तित हुए। कैसे, बोले सिय स्वयंवर देखिए जाई और इसका ही गौते ये बड़ाई। पंडित जी स्वयंवर हमारे गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी ने कहा सीता का स्वयंवर देखना है, चले तो स्वयंवर है। और स्वयंवर कहते किसे है, स्वयं प्रणुते कन्या पतिम यस्मिन सह स्वयंवरा। जो कन्या अपने पति का अपने मन में चयन कर ले कि हमें अमुक पति चाहिए, जैसे मां पार्वती ने मन में चयन कर लिया था कि हमें भोलेनाथ चाहिए। नारद जी ने यद्यपि कहा कि तुम्हारा विवाह तुम अपनी कन्या को भगवान गरुड़ध्वज को अर्पण कर दो, लेकिन हिमालय ने कहा ठीक है, अगर गरुड़ध्वज हमारी कन्या चाहते हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या होगा। ये नारद जी की बात। लेकिन कन्या ने स्वयं क्या कहा, बोले कि मैंने क्या कहा, बोले जन्म जन्म हरि नगर हमारी और भरमु सभु। हमने किसको बोला है, बोले भरमु सभु नत रहमु कुमारी। हम तो चाहे पिताजी किसको दे दो, लेकिन हम वरण करेंगे तो शंभू को, अन्यथा हम जीवन भर कुंवारी रहेंगे। तो इसलिए स्वयं है और स्वयं वर है, क्योंकि कन्या ने अपने स्वयं वर को अपने हृदय में धारण कर लिया। तभी तो देखना यहाँ जनक ने अनुचित नहीं किया, उचित किया। कैसे, श्रेष्ठता भी चाहिए। सीता ने बाएं हाथ से उठाया तो धनुष के बराबर कोई पराक्रमी भी होना चाहिए। क्यों, ऐसा नहीं कि एक 10,000 हाथियों का बल रखने वाला कोई हो कन्या, और पर अगर कोई भैंस रखने वाले भी नहीं मिल पाए तो क्या वो जोड़ होगा है? अगर भैंस छूट जाए खूंटे से और उसको साध ना पाए और कन्या में 10,000 हाथियों का बल हो तो फिर बराबरी क्या ये हो गया, वर ये श्रेष्ठ होगा कन्या के लिए ना। इसलिए बाएं हाथ से उठाया तो उसके लिए कह दिया, सोई पुरारी तो तंगी कठोरा और राज समाज आज जही। आज जो इसको तोड़ेगा तो तोड़ा कब जाएगा, जब उठाया जाएगा तब। जब उठाया जाएगा तभी तो तोड़ा जाएगा। तो इसलिए राजा जनक ने चतुराई का पालन किया। क्यों, और बता दें पंडित जी, जो राजा ऐसा कर रहे थे वो क्यों नहीं कर पा रहे, इसलिए क्योंकि उस पर बल जानकी ने भी कुछ नहीं कहा। जानकी ने भी स्मरण नहीं किया और नगर के लोगों ने भी स्मरण नहीं किया जब राजा चलते थे। और राजा लोग कैसे, बोले तमक धरई धन मूढ़ न तो उठई न चलई न जाए और मन पाए भट बाहुबल अधिक अधिक करवाए। तमक धरई धन मूढ़ नप, तमक धरई घमंड। ध्यान कर लेना, जो घमंड से कोई व्यक्ति करना कुछ चाहे तो वो असफल होता है, और जो गुरु के आदेश से करता है वो सफल होता है। कहीं भी देख लेना, यहाँ पर जैसे गुरु ने आदेश दिया सफल हुआ और राजाओं ने घमंड से किया वो असफल हो गए। जैसे बोले श्री हाथ भाए हार ही राजा और ये बैठे निज निज जाए समाजा। और जब गुरु ने आदेश दिया तो क्या हुआ, बोले गुरु ही प्रणाम मन ही मन की था। और ये अकेला हो
उठाए धनुनीधा। हुआ क्या, उसी समय बोलते ही छे आमों के मध्य धनु तोड़ा, और ये भरे भुवन ध्वनि घोरी कठोरा। हमें ऐसा लगता है कि समय बहुत बीत रहा है, इनको थोड़ा गर्म कर दे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि गर्म नहीं तब तक मजे नहीं। तो इसलिए पंडित जी इधर देखो, बहुत देर हो गई, धनुष तोड़ने वाले को अब बिल्कुल आरी बंद कर दो, कहना शत्रु मारना बंद कर दो, और नहीं तो जानते हम क्या करेंगे। क्या करेगा? ये सभा से भाग जाओगे, चुपचाप निकल जाओ, सभा से भाग जाओगे। मुनि जब मैं धनुष उठाऊंगा, आओगे युद्ध चक्कर में, अरे धनुष का सर उठा लेंगे। अरे मुनि रघुवंशी अक्खर है मिला, मुनि रघुवंशी अक्खर है और नहीं ये वेद कर सकते, और ये जगत की चित्र रचा ये विषम काल खा लेंगे। अरे तुम्हें क्या हो गया मुनिवर, जो अकल नहीं जाते हो, और ये जगत के वीर सिंहों को। अरे किस बार मंडल पर मैंने ही क्रांति मचाई है, छिपालों को मारा, छतरानी नाड़ बनाई। अरे दोनों ने की और मैंने ही अभी लपट बजाई है, और इस बड़ा मणिमंडल पर मैंने ही विजय छिपाई है। अच्छा इतना किया है तो क्या समाचार चमकता है। अरे धनुष इंद्रियों में जब भारी भारी वीरों का ये कलेजा हिल जाता है, और ये रक्त का प्यासा, और ये जान का बुझाया बल, और इस सम्मेलन में शत्रुओं के आज सीने रह जाता है। ये रघुवंश के बाणों की अरे कहां तक करे तो समझा, शत्रुओं को मार मार रुंड ही बनाता है, और ये रामदास छावनी को लाल मासों रंजित कर ये दासों के ढेर ही लगाता है। अरे चमचम चमकता है पासुन करो चमचम चमकता है पुष्परोजर, बड़े बड़े वीरों के कलेजे दह जाते हैं। अच्छा रक्त का प्यासा, जहर का बजाया हुआ पशु, सम्रांगण में वीरों के हृदय फट जाते हैं। कहां तक मैं अपनी सुनाऊं वीरता लखन लाल, युद्ध स्थल में लाशों के धड़के लग जाते हैं। कहां तक हम वीरता बताऊं अपनी, घर में हमने अमर भाई को मारा है, ये कहो सीधे सीधे। लक्ष्मण कोई बात नहीं, लक्ष्मण और जो प्रलय मच जाएगी, और ये ठंड होगी वसुंधरा, आज से परिक्रमा ही, और ये गर्भ के वीरों की छाती छिल जाएगी। भाई गिर मित्रा सुहाग गाना पूछिए, अरे प्रभु तुम्हें प्राणों की मुश्किल पड़ जाएगी। आता ये बार बार हमें दिखाओ, नहीं तो आन बान शान आज दौड़ में मिल जाएगी। लक्ष्मण जी सर्वप्रथम ये बात कहना चाहता, तुमने कहा अम्मा और भाई को मारा है, क्यों ऐसा मैंने क्यों किया? जी लक्ष्मण कुछ कारण होगा, कुछ कारण होगा। वो कारण क्या था? माता एक बार सरोवर में जल लेने के लिए पिता किया क्या से, तो आने में थोड़ा विलंब हो गया। वहां पर गांधर्व जो गंधर्व था वो वो अप्सराओं के साथ अपना विहार कर रहा था जी, तो माता को विलंब हो गया। तो पिता ने उनका ये मनोरथ जाना कि तुम वहां पर ऐसा दृश्य देखने के लिए विलंब लगा दिया, तो उनको बहुत क्रोध आया जी। तो उन्होंने कहा, मेरे बड़े भाई से कहा, मेरे 5 भाई है, रूमनवा, सुषेण, वसु, विश्वसु, और मैं अंतिम छोटा परशुराम। मेरे सबसे बड़े भाई से आज्ञा की कि माता का वध कर दो, उन्होंने नहीं किया। दूसरे भाई से आज्ञा दी, माता का वध कर दो, उन्होंने नहीं किया। तीसरे भाई से आज्ञा दी, माता का वध कर दो, नहीं किया। चौथे भाई से आज्ञा दी, माता का वध कर दो, नहीं किया। लेकिन जब हमें आज्ञा दी तो मैं तो पितृभक्त हूँ, यद्यपि माता पितृ से भी बड़ी होती है। यद्यपि माँ एक बार मुझे आंखों से कह देती, परशुराम ऐसा कार्य न करो, तो मैं उनकी आज्ञा समझ लेता जी। लेकिन माता ने आंखें झुका दी कि परशुराम तो पितृ की आज्ञा मानो, इसलिए मैंने माता का सिर काट दिया। और जो चारों भाई थे, पिता ने कहा इनका भी सिर काट दो, उन्होंने आज्ञा उल्लंघन किया तो उन्होंने उनका भी सिर काट दिया। पिता हमसे खुश हुए, उन्होंने कहा कि वरदान मांग लो। तो मैंने कहा कि माता को जीवित कर दो, मेरे चारों भाइयों को जीवित कर दो जी, और उनको ये घटना स्मरण रहे जिससे कि प्रीत बनी रहे।
ये बात प्रीत बनी रहे। इसीलिए कहा गया कि मात पिताएं गुरुन भय नीके। और लक्ष्मण तुम कहते हो प्रीत बनी रहे, और वो माता के रसोड़ हो गए, और पिता के रसोड़ कैसे हुए? जब सप्त ऋषियों में हमें स्थान मिला था, तुमने अपने पिता को स्थान दिला दिया था। जी राष्ट्र छोड़ा। अरे कोसता हूँ तुम्हें, के गुंजार आ जाते हैं और लड़ने को हमें जाए ऋषियों के लाल नहीं घबराते हैं। मेरी दहाड़ से सब खसक जाते हैं। तुम जैसे लड़कन के तो होश ही उड़ जाते हैं। ये बात तो सही है। तो भाई अगर कोई तगड़ा मिल जाएगा तो होशे उड़ेंगे। भाई चलो यार, बहुत बढ़िया लगा हमें। निश्चित है कहीं ना कहीं अवसर मिलेगा, हमारे साथ हम ले जाएंगे इनको जरूर। अब कहाँ ले जाएंगे हम बताएंगे किसी को। बहुत बढ़िया, इसलिए बता दें अरे पहुंच करके तुम्हें और जब चिंता विकराल चाल और ताल से जब पूछा जाता है और लेता निकाल में तुरंत तीर तर्कस से पत्थर उसके उठाते, यह तिब्बाल बहन जाता है। आगे चाहे सर्वुख, अरे युद्ध हेतु का लहू को काल, और ये छत्री का लाल नहीं नेक ख्याल लाता है। अरे छोड़ता हूँ जब मैं के पुछे तीनों को, आप जैसे वीरों का ये होश बिगड़ गया। समझ जाओ तो सबके नंदा नहीं, अभी कहने से दांत खट्टे बनाऊंगा। अच्छा, बड़ी सांसेकी से जोन सभा में बोल रहे हो, में लगाऊंगा। लेकर परसों मैं शत्रु के स्वर की संता बहाऊंगा। अच्छा, और ये सब कार्य करके न दिखाऊं तो क्या करो? तो शपथ तुम्हारे बाप की लखन अश्वत्थामा पर सामना कहाऊंगा। दूसरे की सौगंध तो सबको ही खा लेता है। दूसरे को हम भी खा लेंगे, हम इनकी खा लेंगे, हमारा क्या बिगड़ेगा? अपनी खा के देखो, हम जान रहे अपनी क्यों नहीं लोग खाते, इसलिए कि हमें बहुत डर है कि कहीं कोई घटना न घटित हो जाए, इसलिए नहीं खाते, दूसरे खा लेते हैं। तो एक बात बता दें, ये मैं चलता हूँ और राहों पर, ये जिस पर चलते बलगामी और ये तथो दिशाओं में है गौरव इन रघुवंशियों का। और जानता चाहना फिर उसे क्या बताना है, और ये जिसका में अंश, अरे जो वंश उसी का महान रहा, उसके तो वैभव की बात क्या बताना है। मुझको तो कहने में भी शर्म आती पंडित जी, न तुम्हारा ठिकाना न मेरा। ओ रघुवंशी बालक, बकबक बालक तू ज्यादा करता है। अच्छा, तेरे कुल का नाम मिटाऊंगा। वाह भाई, लक्ष्मण लड़के और सावधान, तेरा सर्वस्व विनाश कर दूंगा। बिल्कुल सही। देखो बता दे व्यास जी, हमारे कुल का पहले था सूर वंश में, लेकिन बदल गया। हमारे पूर्वज में इतनी शक्ति थी कि उन्होंने सूर वंश को रघुवंश में बदल दिया। हमारे वंश में तो ये होता रहता, जो अच्छा काम कर देता है उसी के नाम से चलने लगता है। इसलिए जैसे तुम्हारे वंश में रघु जी ने अच्छा किया तो रघुवंश कहलाने लगा, हमारे वंश में रघु जी ने अच्छा किया तो रघुवंश कहलाने लगा। इसलिए अब बदलना संभव है, ना बदलो वही बना ले, नहीं तो स्थिति क्या होगी? स्थिति बदलेगी। तुम क्या की में जब देव और ये दानव दया का दान मांगेगा, ये दूंगा तो दुष्ट, तब देव को तलूंगा तुझ, और ये पतुला दास्ता को आज दंतन खाएगा। देख दिव्य देह के दर्पण में दूर से और ये देव प्रतिमा का दिव्य दर्शन हो जाएगा। वो दशरथ के पुत्र से अगर वीरता दिखाई तो देखो तुम्हें जितना पिया वो सब। लक्ष्मण, मुझे अंगारों से